Hello बच्चों, let's read the question. The question says transpiration is an energy consuming process. Spring anti-transpirant in flowering stages may prove more advantageous but is not advantageous in vegetative state since it will have a direct effect on. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला कि जो ट्रांसपिरेशन क्या है वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज हो रही है प्लांट की। तो अब क्या करा गया कि हमने ऐसे इसको इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट फ्लावरिंग स्टेजेस के अंदर प्लांट के ऊपर स्प्रे करवाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, मोर एडवांटेजेस हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा नहीं होता, रिड्यूस हो जाता है। मगर एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ये एडवांटेजेस नहीं होगा एंटी ट्रांसपेरेंट फ्लावर के ऊपर स्प्रे करना, प्लांट के ऊपर स्प्रे करना नॉन एडवांटेजेस होगा, दैट मीन बेनिफिशियल नहीं होगा अगर हम उसको वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, बिकॉज ये इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन। अब डायरेक्ट इफेक्ट किस चीज के ऊपर है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ट्रांसपिरेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है और इसका रोल किस चीज के अंदर है। अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, इतना तो हमें पता है कि ये होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होता है किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट्स क्या है, वाटर को लॉस कर देते हैं। अब हमने वाटर वेपर का, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, वाटर यहाँ पे इवेपोरेट कर रहा है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आता है। अब ये जो वाटर वेपर का लॉस है, ये होता कहाँ है, थ्रू स्टोमेटा। कहाँ से हो रहा है ये लॉस, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर, वहां पर उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है, वाटर का लॉस हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन को भाई ऐसे तो हम कहते हैं कि ये प्लांट को क्या कर रहा है, तो हार्म कर रहा है प्लांट को, वाटर बेचारे का इवेपोरेट हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, इससे विल्टिंग हो सकती है प्लांट की, प्लांट सूख सकता है। मगर सिर्फ ये सूखना ही पॉइंट नहीं है, अपने आप में ट्रांसपिरेशन के बेनिफिट्स भी है। ट्रांसपिरेशन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, ट्रांसपिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो फंक्शन किसके अंदर होता है, वो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर। किसके अंदर फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर ट्रांसपिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का कहा, तो हम ये कह रहे कि भाई वाटर का लॉस करवा रहा है, फिर हम ये कह रहे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी करवा रहे हैं। दो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग है, बट दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे और समझ आ जाएगा। ये हमारे एक प्लांट है, दिस इज द रूट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, उसका रूट वाला पार्ट है, और ये वाला प्लांट है उसका शूट वाला पार्ट। ठीक है, शूट वाला पार्ट है, शूट वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट है प्लांट के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो रूट्स है, रूट सॉइल के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वाटर ले रही है, और रूट्स के अंदर अब वाटर कैसा है, ज्यादा है। कैसी है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ज्यादा है। और लीव्स यहाँ पे क्या करे, लीव्स करे कि चलो भाई वाटर निकालो, वाटर निकालो, वाटर निकालो, और इन्होंने वाटर को इवेपोरेट कर दिया। यहाँ पे वाटर की क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब ये जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट आया है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट, इस पॉइंट पे क्या है कि यहाँ से यहाँ, दैट मीन शूट से लेके रूट तक में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से क्या मतलब होता है हमारा, डिफरेंस होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे कम है वाटर और रूट्स के पास ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा। किसकी वजह से ये सक्शन है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, जो यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा था ट्रांसपिरेशन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वाटर को क्या होगा, वाटर के ट्रांसपोर्ट को फुल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का फुल मिलेगा, और वाटर जो है रूट से लेकर शूट तक ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होती, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होती तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी नहीं हो पाता। ये पॉइंट हमें समझ आया। अनदर अगर हम यहाँ पर बात करें, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स के अंदर भी इसका रोल है। किसके अंदर, अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, बिकॉज भाई वो भी तो क्या है, सारे के सारे रूट ही अब्जॉर्ब कर रही है ना सॉइल से। वो ऐसा तो नहीं कि वो हवा से आ रहा है या फिर एयर से अब्जॉर्ब की जा रही है सारी चीजें। ये सारी चीजें भी क्या कर रही है, रूट्स अब्जॉर्ब करेगी सॉइल से, और सॉइल के अंदर फिर क्या होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट बनेगा। और सिमिलरली जैसे वाटर का यहाँ पे सक्शन हुआ है, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन मिनरल का भी सिमिलर वे में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ट्रांसपिरेशन बुरी तो चीज है अगर हद से ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स अगर लिमिटेड अमाउंट के अंदर हुई ट्रांसपिरेशन तो प्लांट को बेनिफिट ही कर रही हो, ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है इससे। तो हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन सा हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ए में हमें क्या गिवन है, फोटोसिंथेसिस रिजल्टिंग इन स्टन्ड प्लांट।
फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, स्टंट प्लांट हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हम सभी को पता है कि ट्रांसपीरेशन का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, स्टोमेटा की वजह से हो रहा है, राइट। ट्रांसपीरेशन किसकी वजह से होती है, स्टोमेटा की वजह से होती है। और स्टोमेटा का रोल किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा का रोल होता है ट्रांसपीरेशन के अंदर और गैसियस के एक्सचेंज के अंदर। इसका कोई भी रोल स्टोमेटा का फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं है, तो इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर यहाँ पे होगा ही नहीं, राइट। गैसियस एक्सचेंज के ऊपर इसका रोल है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, ये भी कैसा हो गया भाई, इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात करें, पहली बात तो ये एक्टिवली होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसको भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, ये पॉइंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोरिजन, ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। फ्लोरिजन क्या है अपने आप में, इट इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, ये क्या है, एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे ताकि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, लिमिटेड नंबर में रहे, लिमिटेड अमाउंट में हो। So our correct answer will be C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.